नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं रामदास साहू एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं एक ऐसे रहस्यमय और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए जो न केवल हमारी आस्था से जुड़ा है बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाला भी है। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 कार्यों की जिन्हें करने से स्वयं भगवान शिव का प्रकोप भी पड़ सकता है। ये वो कार्य हैं जो हमें अंधकार, पीड़ा और विनाश की ओर ले जाते हैं। महादेव, संहार के देवता, जिनकी करुणा अनंत है, जिनकी भक्ति से जीवन मुक्ति तक प्राप्त हो सकती है, वही भोलेनाथ जब कुपित होते हैं तो सृष्टि कांप उठती है। उनकी तीसरी आंख जब खुलती है तो केवल भस्म ही शेष रह जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन से कर्म हैं जो भोलेनाथ जैसे शांत, सरल और प्रेममय देवता को भी क्रोधित कर सकते हैं? क्या सचमुच कुछ ऐसे कर्म हैं जो शिवजी की कृपा को दूर कर सकते हैं और हमें उनके प्रकोप का भागी बना सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हां। हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां कुछ विशेष कर्मों के कारण व्यक्ति को शिव के कोप का शिकार होना पड़ा। चलिए आज हम इन 4 कर्मों को विस्तार से समझते हैं ताकि हम स्वयं भी सजग हो सकें और अपने जीवन को शिव पथ की ओर मोड़ सकें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शिव केवल एक देवता नहीं, एक चेतना है जो सृजन, पालन और संहार तीनों का मूल है। वे समय के पार हैं, मृत्यु से परे हैं और हर जड़ चेतन में व्याप्त हैं। लेकिन जब कोई मनुष्य धर्म, मर्यादा और आत्मानुशासन की सीमाएं लांघता है, तब शिव का रौद्र रूप प्रकट होता है। उन कार्यों में पहला कार्य ऐसा है जो सीधे तौर पर किसी के जीवन की नींव को हिला देता है। यह है गुरु का अपमान। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता, वह ज्ञान, प्रकाश और आत्मबोध का स्रोत होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु का निरादर करता है, उनके वचनों की अवहेलना करता है, वह वास्तव में उस ज्ञान का तिरस्कार करता है जो स्वयं शिव स्वरूप होता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है और शिव की कृपा उस पर से हट जाती है। शिवजी स्वयं आदियोगी हैं। उन्होंने पहला ज्ञान अपनी पत्नी पार्वती को दिया और बाद में सप्तर्षियों के माध्यम से सारे विश्व में फैलाया। इसलिए गुरु का अनादर सीधे आदियोगी का अनादर है। दूसरा कार्य है पवित्रता का अपमान करना। यह पवित्रता केवल तन की नहीं, मन और कर्म की भी होती है। जब कोई व्यक्ति तीर्थ स्थलों का, पूजनीय स्थानों का या किसी के शुद्ध आचरण का उपहास करता है, अपवित्रता फैलाता है, वह शिव की दृष्टि में पापी बनता है। शिवजी कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, जहां केवल शुद्धता, तपस्या और ध्यान का वास है। उनका गण, उनके गंधर्व, यक्ष, नाग और स्वयं नंदी सब पवित्रता के प्रतीक हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति धर्म का मजाक उड़ाता है, अपने स्वार्थ के लिए अपवित्र मार्ग चुनता है, तो वह शिव के उस शांत स्वरूप को भी तांडव में बदल देता है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, जो दिखने में तो छोटा लगता है लेकिन परिणाम विनाशकारी होते हैं। यह है अहंकार। शिव का सबसे प्रिय गुण है विनम्रता। वे स्वयं बाघ की खाल पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशान में निवास करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु या मान की आवश्यकता नहीं है। वे निरहंकारी हैं, निरुपाधि हैं। लेकिन जब कोई मानव अपने थोड़े से ज्ञान, सौंदर्य, धन या बल पर अहंकार करता है, तब वह शिव की कृपा से दूर हो जाता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने शिव को उठाने का प्रयास किया, अपनी शक्ति पर घमंड किया और अंततः वह उसी शक्ति के नीचे दब गया। शिव ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसके अहंकार को तोड़ा भी। चौथा और अंतिम कार्य है स्त्री का अपमान या शोषण। शिव शक्ति के पूजक हैं। वे स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, अर्ध शिव, अर्ध शक्ति। वे इस जगत को मात्र शक्ति के रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करता है, उसे कष्ट देता है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह केवल मानवता का नहीं, शिव के अस्तित्व का भी अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को शिव कभी क्षमा नहीं करते। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी अपमानित होती है, वहां देवता, विशेषतः शिव, कभी नहीं टिकते। इन 4 कार्यों की गहराई को यदि हम समझें तो पाएंगे कि ये केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना से जुड़ी हुई बातें हैं।
शिव केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हैं, और जब हम इन कार्यों से बचते हैं तब भीतर का शिव प्रसन्न होता है, हमारे जीवन में शांति, संतुलन और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव भक्ति केवल मंदिरों में घंटा बजाने तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है। शिव कहते हैं, मैं उन लोगों में नहीं रहता जो केवल बाहरी दिखावा करते हैं, मैं उनमें वास करता हूं जो सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन यात्रा शिवमयी हो तो इन 4 कार्यों से सदा बचें: गुरु का अपमान, पवित्रता का अपमान, अहंकार और स्त्री का अनादर। और अंत में, जब भी जीवन में संकट आए, मन विचलित हो, राह न मिले, तो बस एक बार आंख बंद करके एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह पंचाक्षरी मंत्र आपको शिव से जोड़ देगा। उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा और उनका संरक्षण आपके साथ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल मंत्र जाप नहीं, आचरण भी वैसा ही हो, तभी सच्ची शिव भक्ति संभव है। धन्यवाद साथियों, आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। आशा है कि आपने इसमें कुछ ऐसा पाया हो जो आपके जीवन में प्रकाश लाए। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी शिव के इस रहस्य को समझ सकें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। हम फिर मिलेंगे एक और गूढ़, गहन और प्रेरणादायक विषय के साथ। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव।